सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदगीत्यं द्वैपायनो विराकातरे आजिहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरयो विघ्नेषु तं सर्वभूतहिते मुनिमानोत्तिष्ठम्। लो श्री अखंड कोट श्री वेद व्यास भगवान की जय। लो सुखदेव महाराज की जय। लो हमारे आनंद की जय। लो वेद लो आज के पुराण की जय। ब्रह्मा जी के अपने 10 ऋषियों तक पैदा किए थे। कल तो आपने बताया था भृगुटी ऋषि, शंकर भगवान, 4 सनक सनंदन पैदा हुए। उसके बाद शंकर भगवान पैदा हुए और शंकर के बाद बराह अवतार हुआ। उसके बाद में मनु महाराज पैदा हुए। मनु महाराज की शादी शत्रुपा से हुई और शत्रुपा के बाद में वो शत्रुपा से शादी हुई और शत्रुपा के बीच में 3 संतानें हुई। तीन कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 3 कन्याएं, 2 पुत्र, प्रियव्रत, उत्पात। मझली बेटी का नाम देवहूति था। तो देवहूति की शादी हुई कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के ही संतान हैं, छाया से उत्पन्न हुए थे। कर्दम ऋषि के बारे में एक दिन नारद जी पहुँचते घूमते जा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। तो कर्दम ऋषि को बोले कि महाराज किस लिए आप तपस्या कर रहे हो? कर्दम ऋषि बोले कि मेरे को शादी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, विवाह के लिए। विवाह के लिए कौन नहीं तपस्या करता है? सबको अच्छा लगता है विवाह करना। तो कहें विवाह के लिए तो कितना दिन हो गया? बोले हो गया विवाह के लिए कर रहा हूँ। तो कहें चिंता मत करो, अब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है और मनु महाराज जी की कन्या है। और बस आज नहीं, बस कल ही आपके शादी के लिए और पाणी ग्रहण करने के लिए आपके यहाँ आ जाएंगे। तो कहें ऐसा क्या प्रयोजन है? आप कहाँ से बात कर रहे हो? कहें नहीं ये बात सही है। कहें कि मैं ऐसे वैसे शादी नहीं करूँगा। कहें कैसे? स्त्री चाहिए कामधेनु। कामधेनु मतलब गाय जैसे, हमको वही स्त्री चाहिए और वो घर की सेवा करे, हमारी सेवा करे, हम उसी से शादी करेंगे। जब मनु महाराज की धीरे धीरे कन्याएं बड़ी हो गईं, शादी के योग्य हो गईं, मनु महाराज को नारद जी पहुँचे मनु महाराज के पास। तो दंडवत प्रणाम हुआ। उसके बाद मनु महाराज से बातचीत हुई। मनु महाराज बताए कि आपके कन्या योग वर कर्दम ऋषि हैं। तो मनु महाराजा के उसी जंगल में पहुंचे
और वहीं शादी हो गई दोनों की। और जब शादी दोनों की हो गई तो दोनों अपना गुजारिश करने लगे प्रेम पूर्वक और रहने लगे। शादी हो गया और उस शादी होने के बाद में वो वहाँ से चल दिए, शादी करके चले आए। तो दोनों आदमी ये खुशी मन से अपना रहना चालू कर दिए। तो शादी तो हुई, तो लेकिन ये शादी में एक शर्त थी। बोले थे कदम ऋषि कि मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं अपना जीवन ऐसे ही गुजार लूंगा। और शादी में ये हो जाता है कि मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा। तो बोले बंधन मुक्त होने से कोई वो नहीं है, आप बंधन मुक्त नहीं हो गए, ऐसे तो सृष्टि की बात है, आप शादी कीजिए, आप ईश्वर हैं। और घर वाले उनको समझाए, कर्दम ऋषि को सब समझाए, तो शादी करने के लिए राजी हो गए। दोनों की शादी हो गई है, दोनों आराम से रहने लगे। और देवहूति कर्दम दोनों ऐसा रहने लगे एकदम शांति ढंग से। पृथिव्याम परिस्थिते साधुपत मिंगितम कोविदा नित्यम पर्यत चर प्रीत्या भवानी वम भवम प्रभुम। माता पिता के चले जाने पर पिताभ्यम परिस्थिते और साध्वी पत मिंगिता कोविदा, मतलब पिता के चले जाने के बाद और नित्य परचर प्रीतिया, जब वो चले गए उनको छोड़ के शादी विवाह करके, तो नित्य परचर प्रीतिया मतलब दोनों जने में प्रेम रहला। और भवानी नौ भव प्रभु, ऐसा रहने लगे जैसे शंकर पार्वती बोले भगवान, दोनों इसी तरीके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। फिर वो बोले थे कि शादी होने के बाद मैं तपस्या करने चले जाऊंगा। तो धीरे धीरे शादी हुई ना कि तपस्या बैठ गए। आजकल शादी होगी तो कौन तपस्या में जाएगा। और दोनों आदमी आपस में परिचर्चा किए नहीं कि शादी में बैठ गए और तपस्या में इतना लीन हो गए कि उनको कुछ होश आया नहीं। वही देवहूति माता उनकी सेवा करती रही। सेवा करते करते जब वो तपस्या से अपने दोनों नेत्र खोला, नेत्र जब खोले तो उनको सामने देवहूति मिली। देवहूति माता को जब देखे तो बोले क्या, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा शादी हुआ है तुमसे। कर्दम ऋषि महाराज बोल गए मैं तो भूल ही गया कि आपका मेरे साथ शादी हुआ है। तो देवहूति माता बोली कोई बात नहीं है, और मेरा जो पातिव्रत था मैंने यहाँ निभाया और हम आपकी सेवा में लगी हैं। तो बोले बहुत दिन हो गया और अपने को एक संतान नहीं हुए, तो आदमी तरह तरह के बात करते हैं। एक संतान होना मतलब आवश्यक है। पतिव्रता नारी का भी एक कर्तव्य है कि एक संतान आपने होना, तभी मैं पतिव्रता कहला सकती हूँ। तो इसमें लिखा है यस्ते भयादिधाय समया संकृत दंग संगो। मैं गृहस्थ सुख तो उपभोग कर रही हूँ, लेकिन मेरी पूर्ति कब होगी। कहीं भूयाद गिरियास, मतलब जब पति से जब भूयाद गिरियास गुणा प्रसो सती नाम, जब पति के द्वारा संतान प्राप्त होना प्रतिपत्ता स्त्री के लिए बहुत महान लाभ है अपने पति, और तभी भी मैं पूर्ण होंगी। तो ऐसा बात बोले। तो मनु महाराज बोले कि अभी तो हम शादी विवाह लोग करके आते तो खुशियां मनाते हैं, आज लोग बाहर जा रहे हैं,
हनीमून मना रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लेकिन मुनि बोले अभी तो हम शादी के कुछ सुख जाना ही नहीं। तो बोले तो इसका क्या प्रयोजन है, क्या किया जाए। दोनों आज बोले अब तो क्या किया जाए। तो बोले अब विचरण वन में हम चलते हैं कहीं दोनों। अब आजकल जैसे बॉम्बे, गोवा, मुंबई सब घूमने जाते हैं, तो ये लोग भी अपना भाई पहले तो तपस्या में ही चले गए थे। तो कहीं आगे क्या प्रयोजन है, तो कहें प्रयोजन क्या है। कर्दम मिश्र ने विचार किया तो कहें कि सिद्धे ते कीर्तिमनो भवत्यादि दृष्टया दीन तदस्तु भवनम सततम विचस्म। और उनको देखकर बोले आपके शरीर तो बड़ा दुर्लभ हो गया है। आपने जब देवहूतियों को देखे तो बोले आप बहुत दुर्बल हो गए। और क्या करें, और जो कुछ हो भोजन सामग्रियाँ जो भी है मतलब आप खाइए और चलो मैं आपको घुमाता हूँ। तो बोले वहाँ तो जंगल में कुछ तो था नहीं, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने अपने संकल्प से कर्दम ऋषि तपस्या तो किए ही थे, जल लिए और जल लेकर हाथ में तपस्या करके एक विमान, कामद विमान, उसका क्या नाम था, कामद विमान बना दिए। कामद विमान ऐसा विमान था कि प्रियाया प्रिवंशनम कर्दमो योगमस्ति था। मतलब अपने पत्नी के लिए उन्होंने प्रियाया प्रिय मंजितम और कर्दमो योगमस्ति था। अपने प्रिय के लिए और कर्दमो योगमस्ति था, अपने योग से लेके जल में लेके विमान तैयार कर दी। अब उस विमान में ना तो पेट्रोल लगता है, आजकल के युग में तो पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, ना विमान में पेट्रोल लगता है ना डीजल लगता है, और गाड़ी वो चलती चली जाती है। और विमानम कामगम छत्रहस्तो वाभिरे चिकारत, छत्रहस्तो वाभिरे विचारत, मतलब विमान कामगम मतलब विमान तैयार है गया। और दोनों ने जाकर घूमने लगे, तरह तरह के पूरे सृष्टि में विचरण किए और विचरण करके आके उस विमान में फिर घर पे बैठ गए। ऐसे दोनों की जिंदगी कटती रही। एक दिन के बाद लास्ट में आके तो उनको ध्यान दिलाई मेरे को संतानें उत्पन्न, तो 9 लड़कियां इनकी धीरे धीरे आए और घूम टाल के अपने शौक मुझा के 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं इनके पैदा हो गई। तो इनको एक शादी से पहले एक प्रतिज्ञा किए थे। प्रतिज्ञा याद दिलाए, प्रतिज्ञा क्या था कि मैं इतनी लड़की हो गई और मैं तो सोचा था होगा ही नहीं, और ये तो इतने लड़के हो गए, अब मैं क्या करूं। बोले मैं अभी जाऊंगा। जब वो चलने लगे तो देवहूति माता बोलती हैं प्रथम गार्ध को पुरुषस्य, द्वितीय गार्ध को पुत्रस्य, तृतीय भाई बंधु, चतुर्थम किम करोति, मतलब चतुर्था कोनो नहीं। सबसे पहले तो भाई मतलब अपना पुरुष होता है, सबसे पहला गति वही है। दूसरी गति है पुरुष नहीं रहता तो उसकी देखभाल लड़का करता है, और लड़का नहीं तो गांव भर भाई बंद होता है। और 3 के बाद चतुर्थ मतलब चौथा कोई गार्ड को है नहीं, कोई उसको और इस पृथ्वी पे और कोई उसको सेवा शासक में कोई और है नहीं उसको देखने के लिए। तो बोले नहीं, एक पुत्र प्राप्ति हो जाए तो आप जा सकते हैं। तो फिर
कुछ दिन बीता, दोनों रहे तो उनको पुत्र की प्राप्ति तो हुई, तो उनको पुत्र प्राप्ति बोले कपिल भगवान पैदा हुए। बोलो कपिल महाराज की जय, बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल महाराज जी पैदा हो गए। पैदा हो गए तो चले गए तपस्या के लिए, वो अपना चल दिए। कर्दम ऋषि अपना तपस्या के बाहर चल दिए, उनका काम पूरा हो गया। अब ये देवहूति माता जी घर पे रहती थी, और घर पे रहते रहते भोर होने लगी, और लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, और लड़का भी तपस्या के लिए चला गया। वो अपन चला गए। हाँ, तपस्या के लिए वो भी चला गया। अब इनके नौ पुत्री थी, तो ये 9 पुत्रियों के विवाह 10 ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वही मारीच, अत्र, पुलस, पुला, भृगु, वशिष्ठ, 10 उनके थे, और 9 कन्याएं इनकी थी, और एक नारद जी की शादी तो होगी नहीं। 9 थे तो 9 कन्याएं, 9 इनके, कहीं बहुत अच्छा जोड़ है। तुम समझी। हम ब्रह्मा जी बोले हमारे 9 पुत्रियां हैं और 9 आपके बेटे हैं, और दोनों की शादी जोड़ अच्छा है, और शादी कर दिया जाए। तो देवहूति माता ने और कर्दम ऋषि ने दोनों मिलके उधर 9 ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों की शादी और इनकी शादी, 9 कन्याओं की शादी हो गई। वो सब अपने घर चले गए। कपिल मुनि महाराज अपना धीरे धीरे भी तपस्या के लिए चले गए, और उधर वो भी कर्दम ऋषि भी बाहर चले गए। अब ये अकेली अकेली रहती, तो घर में यही सोचती कि मैंने क्या गलत किया। हम तो घर पे रही थी तो बढ़िया, सबसे दुलारी थी, सबसे सुंदर भी थी, मतलब सुंदर भी रही, और वहां थी तो मैं अच्छा भोजन प्राप्त करती थी। अब आज हमने क्या ऐसा कर्म किया है कि आज मैं अकेली हो गई हूँ, और हमारे साथ ना 9 हमारी पुत्री हैं, ना हमारे पुत्री हैं इस समय, ना हमारा लड़का है, ना हमारा पति है। हमने कौन सा ऐसा दुर्भाग्य किया है, कौन सा कर्म किया है। पहले तो मेरा जिंदगी बहुत अच्छी से सफल थी, योग्य थी। तो एक दिन विचार बनाई, ये कपिल मुनि महाराज वहां तपस्या कर रहे थे। तो ये पहुंचे अपने लड़के कपिल मुनि भगवान के पास पहुंचे, तो उनसे प्रश्न करती हैं कि क्या कारण है कि हमको इतना तकलीफ हो रहा है। कपिल मुनि से यही बात कर रही हैं। तो कपिल मुनि महाराज बोलते हैं, वचन बोले, ऐसा प्रिय वचन बोले कि सुनो माते, ये पेड़ है, पेड़ जो है, अगर पेड़ के ऊपर पानी डालोगे तो बड़ा थोड़ी होगा। पेड़ पे डालोगे, पत्तों पे डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पेड़ और पत्तों पे डालने पे, पेड़ के जड़ में पानी डालो, जड़ में डालोगे तभी तो हरियाली पकड़ेगा। तो हरियाली पकड़े, ऊपर डालने से क्या होगा, सूख जाए, तले जाबे न करे, तले जाबन के तो पेड़ वैसे के वैसे, और वैसे को वैसे रह पेड़ वैसे के वैसे सूख जाएगा। तो माता जी बोली हाँ, नहीं, पानी तो जड़ में ही डालने पे जड़ में डालने के बाद में ही तो पेड़ आएगा। तो कपिल मुनि कहे माता जी, आप सब जानते हुए भी हमको आप परेशान कर रही हो। जब आप जानती हो कि जड़ में पानी डालने पे पेड़ हरी होता है, और आप सब जानती हुई हो, तो फिर हमको क्यों परेशान कर रही हो, क्यों हमसे प्रश्न कर रही हो। तो कहीं वो पेड़ क्या है और जड़ क्या है, कहीं वो पेड़ ये है कि हमारे जो
भगवान श्री, ये भगवान श्री एक ही भगवान है हाँ, और उन्हीं मूल जड़ हैं और कोई नहीं, इस भूभाग में, पृथ्वी में कोई है नहीं, वही मूल जड़ है। आप उन्हीं का ध्यान करो तो आपके सब कष्ट हाँ सब दूर भी नष्ट हो जाएंगे। अब मूल जड़ वही है, हाँ, हरि भगवान। आप पेड़ जड़ में पानी वही डालो, एक ही जगह डालो। अब आपको न पत्ते में पानी डालने का है, न शाखा में, न डाली में डालना, केवल वही एक ही जगह डालो। जगह तो डालो हाँ, अंदर ले सब बोले वही हरि भगवान को पानी डालो, वही है हरि नारायण। हाँ, बोले ऐसा क्या प्रयोजन है? तो ये हरि भगवान मिलेंगे कैसे? हाँ, बात कर रही है देवती माता, ये मिलेंगे कैसे? बोले मिलने का बिना गुरु बिना ज्ञान तो होता नहीं। नहीं भाई, बिना गुरु बिना ज्ञान कैसे हुए? तो माते आप किसी योगी हाँ, संत महात्मा का दर्शन कीजिए, तब ये उन्हीं के अगर आप हाथ जाएंगी, सृष्टि में जाएंगी और उन्हीं के संगत में जाएंगी, तभी आपको मूल जड़ पानी देने में होगा। तो कहीं मूल जड़ पानी देने में तो मैं जानती ही नहीं, कैसे दूं हरि भगवान को? मैं हरि भगवान को किस तरीके दिया जाएगा, क्या है? तो कहीं संत लोग कैसे होते हैं? संत लोग अच्छे नहीं होते हैं। संत क्या यहाँ के अच्छे होते हैं? संत योगी का संत लोग के हमको प्राप्ति मिल जाएगी कहीं? हाँ। तो बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं थे। बिन सत्संग मतलब बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा कछु सुलभ न होई। बिना सत्संग के या योगियों के ध्यान से कुछ होगा नहीं। तो ऋषि महाराज जी कहते हैं कि ऋषि महाराज वो कहीं उनके पास जाइए आप और वहीं से आपका कल्याण होगा। तो बोल रहे हैं कि वो ऋषि कौन है, मतलब बोल रहे हैं वो ऋषि किस तरीके होते हैं। तो कहें ऋषि ऐसे होते हैं कि ऋषि कभी क्रोधित नहीं होते हैं। ऋषि वो है, कौन ऋषि है? जो कभी साधु सन है, उनके अंदर क्रोध की भावनाएं नहीं, किसी से कुछ दोष भावनाएं की बात, उनको अगर मार दो तो भी वो चले जाएंगे, उनसे आपसे दोष भावनाएं की कुछ रखते नहीं। जैसे कि अभी प्रयागराज में हमने देखा है, एक रील पे आया था, एक साधु नागव बाबा ने उसको मार रहा था, लेकिन अब वो ऋषि वो 2 डंडा मारा, उसके बाद में वो चला गया नागा बाबा। फिर वो ऋषि गया अपना नहा के चला, इनसे दोष नहीं था। कहीं ना ऐसे कैसे ऋषि हैं? बोले ऋषि महाराज ये बोल रहे हैं कि ये क्रोधित नहीं होती है। देवी महाराज माता कहते हैं पहले बहुत मतलब बहुत सुख रहा, लेकिन अब सुख नहीं। तो विप्र ऐसे होते हैं कि क्यों हुए, कहूँ भी हुए, कुछ भी बोल दो, वे सब मतलब भावनाएं दोष नहीं रखते। तो वो बात कर रही हैं कि जब ऋषि दोष नहीं रखते हैं ऐसा, तो साधु में ऐसा कौन गुण है कि वो किसी से दोष नहीं? तो कहे हैं निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में देखें जगत, अब कैसन करें विरोध। वे हर एक में प्रभु को देखते हैं और किसी से विरोध नहीं करते हैं। और कबीरा खड़ा बाजार में और सबसे मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर।
उनसे केहू से न दुश्मनी है न केहू से प्रीत है। तो इस प्रकार वो देखते हैं। तो साधु के बारे में बताया तो बोले अच्छा चलो ठीक है, मान लिया बेटे, चलो ठीक है इनके, लेकिन ये संगत भक्ति कैसे होगी इनके प्रति, हमें भक्ति कैसे, मतलब साधु दल इनके भक्ति कैसे आएगी इनके प्रति। तो भक्ति के प्रकार 3 हैं। एक साधारण भक्ति होती है, एक मध्यम और एक उत्तम। तो साधारण भक्ति ये है कि कुछ लोग पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन सब करता है। जब मंदिर में अगर एक आ जाए, मंदिर में कुत्ता आ जाए या कोई और जानवर आ जाए तो वो वहीं से उठ के इतने डंडे, इतने सोटे कुत्ते को बरसाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे सब, लेकिन तो ये साधारण हो गए। एक मध्यम प्रकार के कोट के भक्त, मध्यम प्रकार के भक्त क्या है, वो पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब करेंगे, कुछ मतलब हर एक चीज करेंगे, और केवल मूर्त को ही पूजा, मूर्त को ही भगवान मानेंगे, सब चीज करेंगे, और जो भगवान बनाई हुई मूर्त को पूजा करेंगे और मानेंगे यही हमारे भगवान ही है। ये तो मध्यम पर हो चाहिए। और उनको दूसरा कुछ बताओ कि वहां भगवान है तो वहां नहीं बताएंगे। और उत्तम प्रकार के कौन भगत होते हैं, उत्तम प्रकार के वो हैं जो हर एक चीज को भगवान मानते हैं। एक कण है, ये छोटे छोटे कण हैं, हर चीज में वो कण मानते हैं। जैसे वृंदावनम वृंदावनम नोपसव्यम नो काननम, वृंदावनम पसव्यम नो काननम, गोप गोपी गवाम पुण्यात दीर्घम। ऐसे कि वृंदावन में जो जितने, वृंदावन में वहाँ के आदमी जो हैं, वहाँ के जो वृंदावन के जितने फल है, जो पेड़ पौधे हैं, सब मनुष्य ही समझो, उस कण के हिसाब से जो मानते हैं। वहाँ के वृंदावन के जो फूल हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, सब भगवान का ही रूप है। तो जो इस तरीके, जिसके अंदर ये भावनाएं विद्यमान है, वो मानता है, तो वो उत्तम प्रकार के हैं। वो ये इसको भी मान लेंगे, कण वो बोलेंगे दीवाल में है। अब जैसे दीवाल में प्रहलाद भगवान थे तो बोलते थे ये खंबे में भगवान है। अब बताओ, खंबे में भगवान निकलते हैं, लेकिन उनको आता था, प्रहलाद भगवान को ये आशाएं थी कि इस खंबे में भगवान है। तो ये उत्तम प्रकार के भक्त हुए खंबे। अब भगवान है, और वास्तव में भगवान खंबे में थे नहीं, लेकिन भगवान आ गए उसके विश्वास को, मतलब उसको विश्वास था, भगवान आ गए नरसिंह अवतार लेके, और तुरंत तत्काल बहुत तत्काले नख से उठाकर पेट फाड़ दिए हिरण्यकश्यपु का। तो वो उत्तम प्रकार के भक्त हो जाते हैं। उसके बाद कपिल मुनि अपना मतलब गंगा सागर चले जाते हैं, और माता देवहूति समाधि में लीन हो जाती हैं। उसके बाद में वो आज भी गंगा सागर में कपिल मुनि विद्यमान है, और देवाहूति माता समाधि में। बोलो देवहूति माता की जय, बोलो ऋषि वेदव्यास भगवान की जय, बोलो सुखदेव महाराज की